सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्री ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 1.5। उसके पहले गाइस, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वही वही चैनल है जिसने इस साल एक हिस्ट्री क्रिएट की महाराष्ट्र में। पूरे पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लाइव सेशन में देखने वाले बच्चे 10th स्टैंडर्ड के हमें ही थे, और 8100 बच्चे एक लाइव सेशन में देख रहे थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। भाई प्लीज जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। वही चीज, वही काम जो हमने पिछले साल के बच्चों के लिए किया, तो वही काम आपके लिए भी करना चाहते हैं। तो अपना सपोर्ट प्लीज दिखा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 1.5। तो क्या लिखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, ये प्रैक्टिस एट 1.5 पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चे लोगों को बहुत ये देख के बहुत डेंजर लगता है, बहुत टेंशन आता है। बट टेंशन लेने की बात नहीं, हम इधर है तो क्या गम है। तो फाइंड द नंबर्स मतलब एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट दी ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, अब इसके बाद गाइस हम क्या लिखा हुआ, टू नंबर्स डिफर बाय 3। पहला कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस एक्स वाई, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब टू नंबर्स डिफर बाय 3 ना, ग्रेटर और स्मॉलर के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस इज 3। तो भाई ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, द सम। तो सबसे पहले हम सम लिख देते हैं। जो सम लिखा है वो सम हमने लिख दिया। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को y लिया था, इसको ट्वाइस कर देना है। आगे एन ट्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को हमने क्या लिया था, x लिया था, और इसको ट्वाइस कर दिया, हो गया इज 19। इज मतलब इक्वल, इज 19 हो गया इक्वेशन। ट्वाइस द स्मॉल नंबर ट्राइस द ग्रेटर नंबर, सम इज 19। क्लियर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, देखो ये y इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो या x और y दो में से किसी एक के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जब हम सेम करेंगे तो ही तो हमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो भाई हम करते हैं सेम। किसको सेम करेंगे, y को सेम कर दे, क्योंकि देखो अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन मतलब ऐड हो जाएगा। तो चलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, यहाँ टू है तो यहाँ भी टू चाहिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय टू। ओके, तो इसको पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करें, 2x 2y एंड 3 टू ज़ा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो भाई इससे काम हट गया, ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो हम करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड, अरे ये थर्ड है, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस। जब भी अपोजिट साइन होता है इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल 19 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल 6। ऐड करेंगे 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x, और ये अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। 19 प्लस 6 25, 25 हो गया। तो गाइस अगर अब हम यहाँ नया लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब देखो 5x इक्वल टू 25। ओके, दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड, 25 अपॉन 5, x इक्वल टू 5।
तो भाई x की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जिस भी इक्वेशन में तुम्हें अच्छा लगे। ये इक्वेशन में पुट कर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसमें भी पुट कर दोगे तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे लिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे लिए, x माइनस वाई इक्वल 3। तो x की वैल्यू 5, जब भी 5 इक्वल के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -5, प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस, -5 में से 3 माइनस और 2, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, दोनों साइड y कैंसिल और y इक्वल टू 2। लास्ट में लिख देना है, ये भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे दोस्त, ये ओके। लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये मिल गया हमें, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर दोनों चीजें मिल गई। तो इसको हमें लिख के फाइनल स्टेटमेंट लिखना। अगर फाइनल स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिखोगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा, तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये दिख रहा है कैमरे में, एक बार देख लूं मैं, दिख रहा है ओके। अब गाइस ध्यान दो, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ओके। इस रेक्टेंगल के आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब ये जितना है अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, ओके। अगर ये ब्रेथ 5 है तो ये भी ब्रेथ 5 रहेगा। अगर ये लेंथ 10, ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो कहने का मतलब दोनों साइडें क्या होती है, सेम होती है। बताना यह है कि अगर ऊपर की साइड 4 है तो नीचे की साइड 4 है, इधर की साइड 2 है तो इधर की भी साइड 2 है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की सीखी हुई थी। अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल और सेम, सेम रहता है, समझ में आए। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, देन पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैसे करते हैं, देखो ये देखो, सबसे पहले हम, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट एक्स और वाई लेना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसे इक्वेशन बनाए। तो अपोजिट ऊपर वाला जो ब्रेथ है वो क्या है, 2, हमें इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई पहले से ही दिया हुआ है, तो उसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं। तो ये किसके इक्वल है, 4x माइनस वाई। और प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम लिख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई को साथ में एंड नंबर्स को अलग। तो देखो हमेशा आपके मन में क्वेश्चन आता है कि किसको चेंज किया जाए, इस साइड 0 करूं, इस साइड 0 करूं। तो याद रखना जो x है, x अगर पॉजिटिव है तो उसके साइड को किसी को भी चेंज मत करो, दूसरे साइड को क्या करो, दूसरे साइड वाले वेरिएबल को इस साइड लाओ। ऐसा करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हो, बट एक तरीके से यूज करोगे तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ओके। तो देखो ये 4x बड़ा है कंपेयर टू 2x, तो इस साइड वाले को हम किसी को भी चेंज नहीं करेंगे, सभी एक्स वाई को इस साइड लाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, हमने इसको ऐसे ही रखा। 2x इस साइड आया तो क्या हो गया, -2x। y इस साइड आया +2 आया तो इस साइड आया तो -2y। और 8 अपने जगह पे है इसलिए इक्वल टू 8 हो गया है, 8 अपने जगह पे, बाकी सब साइड इस साइड आया, ओके। बाकी सब राइट हैंड साइड आया, सब राइट हैंड साइड आया। तो 2x उस साइड गया तो माइनस हो गया, 2y उस साइड गया तो माइनस क्या हो गया, 2x गया तो माइनस और y गया तो माइनस, और ये अपनी जगह पे ही है इसलिए 8। अब देखो 4x में से 2x ओनली 2x, 1y क्या हो जाएगा, -1y -2y इक्वल टू 8, ओके। देखो ध्यान से 2x माइनस 2y इक्वल 8। अब देखो भाई इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल एंड 2 4 जा 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब आगे चलते हैं, अगला अगला इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, अगले इक्वेशन में देखो ऊपर वाले को हमने इक्वल किया, अब ये दोनों को इक्वल करते हैं। सेकंड करने में कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए। अब ये दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, ये वाले इक्वेशन से जो हमें लेंथ दिया हुआ है, x+4 इक्वल टू वाई, ओके। अब देखो x पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, इसको इस साइड लेके आओ, तो x -2y और 4 x और y के साथ में दूसरे साइड लेके जाओ, 4 उस साइड गया तो क्या हो गया, -4। देखो x और y साथ में
नंबर्स अलग है, एक्स और वाई साथ में, नंबर्स अलग है, ध्यान दे सुना, एक्स और वाई साथ में, नंबर्स अलग है, तो ऐसे ही रखना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो, एक्स और ये एक्स, वाई तो सेम नहीं है, वाई तो सेम नहीं है, बट एक्स सेम है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, बट दोनों का साइन क्या है, सेम साइन। जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये देखो वन है, ये भी वन है, और प्लस प्लस है, दोनों के सेम साइन है, दोनों के सेम साइन होते हैं तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने लिए, एक्स माइनस वाई इक्वल 4, सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस 2y इक्वल -4। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम सभी जो नीचे वाले सभी साइन, अंदर वाले सभी साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ओके, प्लस टू वाई से 1y निकल गया, तो ओनली क्या बचेगा, ओनली y बचेगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 2y में से 1y गया तो ओनली y बचेगा, एंड ये प्लस 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 4 एंड प्लस 4 कितना हो गया, 8। वो देखो y की वैल्यू मिल गई। देन इसके बाद हमें y की वैल्यू मिल गई, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की। तो पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, जिसमें तुम्हें पुट करना है, जिसमें भी तुम्हारी मर्जी करे, फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, जिसमें मर्जी करे, चलो फर्स्ट में करते हैं। पुट y इक्वल टू 8, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इक्वल 4, y की वैल्यू कितनी, 8, और -8 इक्वल किस साइड जाएगा तो क्या होगा, +8। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12। मिल गया ये, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना लेंथ और ब्रेथ। हमें क्या फाइंड करना, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है ना। अगर लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, क्योंकि सॉरी लेंथ और ब्रेथ नहीं है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, ये देखो हमें एक्स और वाई की वैल्यू, पहला बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया, पर दूसरे बॉक्स में क्या है, पैरीमीटर और एरिया, पैरीमीटर और रेक्टेंगल। तो यहाँ फाइंड करते हैं, हमें याद रखना है एक्स और वाई की वैल्यू, पैरीमीटर और रेक्टेंगल, पैरीमीटर और रेक्टेंगल। सो भाई ये देखो, अब हम पैरीमीटर और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ, एक मिनट, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ, देखो ध्यान से सुनना, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे तो ही तो पैरीमीटर का हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ, तो हम सबसे पहले यहाँ लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ यहाँ हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, ओके, ध्यान से समझना, ये हमारा जो ब्रेथ दिया हुआ, इसमें से कोई भी, ये इसको कर लेते हैं, ब्रेथ इक्वल टू 4x माइनस वाई, 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 12, वाई 8, 48 एंड 8 कितना हो गया, 40। तो ब्रेथ निकल गया। देन इसके बाद लेंथ, लेंथ, ओके, मतलब हमने हमने क्या निकाल लिया, ये देखो हमने निकाल लिया, ब्रेथ निकाल लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करते हैं। वाई, वाई कितना है, 8, तो 8 2 ज़ा 16। तो भाई एल इक्वल टू 16 एंड बी इक्वल टू 40, ये दोनों चीजें, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई। और लेंथ और ब्रेथ जो हमें मिल गया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, कि हमें फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी, एल, लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा लेंथ हमारा 16 है, लेंथ हमारा 16 है, और ब्रेथ कितना था,
ब्रेथ 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 40 40 तो कितना हो गया 16 प्लस 40 40 एंड 50 56 56 एंड 6 टू ज़ा 12 5 टू ज़ा 10 10 11 ये हो गया हमारा पेरीमीटर ओके 112 यूनिट। अब इसके बाद भाई हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है फिर से 16 इंटू 40 ओके तो 16 इंटू 40 हम कर लेते हैं यहाँ कैसे भी करना है या तो 16 0 0 0 ओके 640 स्क्वायर यूनिट ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो भाई ये दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में जो चीजें हमें दी है वो है बहुत सिंपल। और एक चीज याद रखना एक चीज याद रखना कि ये जब तुमने लिखा ना तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलो बढ़ते आगे। अगला द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 if we double the age of father and add it to the age of his son the sum is 95 find the present ages okay हमें मतलब कि प्रेजेंट एज फादर एंड सन का क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं फिर हम बताते हैं क्या है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर एंड सन बी वाई ईयर्स ओके। तो हमने फादर का एक्स ईयर ले लिया और सन का वाई ईयर ले लिया दोनों का हो गया। अब इसके बाद द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 तो सम ऑफ फादर एज अब ध्यान से समझना क्या लिखा है देखो ये देखो सम सम मतलब प्लस फादर के एज को हमने क्या लिया एक्स एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन सन का वाई था और इसको ट्वाइस करना था इज मींस इक्वल 70 हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 70 पहला कंडीशन हो गया। एंड फ्रॉम द सेकंड कंडीशन from the कंडीशन सेकंड कंडीशन अब सेकंड कंडीशन में if we double the age of father ओके फादर के एज को हमने x लिया था इसको डबल करना है एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन ओके ऐड करना है किसके एज को सन के एज को ओके फादर के एज को डबल करना है देखो लिखा है ये देखो यहाँ ये देखो if we double the age of फादर के एज को डबल करना है एंड ऐड मतलब प्लस इट टू द एज ऑफ हिज सन इज सम लिखा है सम इज 95 ये हो गया हमारा इक्वेशन ये फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड क्लियर ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब वही इक्वेशन की तरफ इसको सॉल्व करना है ध्यान से देखो। अब या तो ये x जो दिखाई दे रहा है इसके वेरिएबल को सेम इसके कोएफिशिएंट को सेम करो या तो y वाले कोएफिशिएंट को सेम करो जिसको तुम्हें अच्छा लगे उसके कोएफिशिएंट को सेम कर दो जो भी फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं क्योंकि एक सेम रहेगा तो ही तो कुछ इक्वेशन बनेगा तो या तो x या तो y। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 2 है x 2 है यहाँ भी 2 चाहिए तो 2x प्लस 4y 7 2 2 140 इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब गाइस यहां से थोड़ा और ध्यान दो। अब ये जो इक्वेशन दिया था अब इससे हमें लेना देना नहीं है हमारा इक्वेशन ये दोनों पे ध्यान दो ये भी x है ये भी x है दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन ये भी प्लस है ये भी प्लस जब सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड
फ्रॉम थर्ड। तो करते हैं, अब देखो ध्यान दो, 2x प्लस 4y इक्वल 140 माइनस इक्वेशन कितना दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल 95। सब्ट्रैक्ट करना है, अंदर के सभी साइन चेंज, माइनस माइनस, 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ओके, 4y प्लस 4y माइनस 1y 3y, देन गाइस प्लस और माइनस, ध्यान दो एकदम अच्छे से, हाँ, प्लस और माइनस, 140 में से 95 माइनस किया तो कितना बचेगा, 45, ओके, प्लस माइनस माइनस 140 माइनस 95 तो 45। अब यहाँ तो 3y इक्वल 45, तो y इक्वल 45 अपॉन 3, y इक्वल टू 15 ईयर्स। तो ये हो गया हमारे, कौन हो गया, ये हमारे y कौन था, y सन का एज हो गया। अब हमें किसका एज फाइंड करना है, हमें फादर का एज फाइंड करना है, तो किसी में पुट करो, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में पुट करना है, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में कर दो, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल 70, ओके। सो गाइस x प्लस y 15 के जगह पे, y के जगह 15 रखना था, इक्वल टू 70, देन 15 टू ज़ा 30, अब प्लस 30 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 30, x इक्वल टू ओके 40 ईयर, ओके। तो x की वैल्यू मिल गई एंड y की वैल्यू मिल गई, दोनों चीजें हमारी कंप्लीट हो गई और दोनों चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आ चुका होगा मुझे लगता है। और लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर 40 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, 40 ईयर एंड 15 ईयर रिस्पेक्टिवली। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, okay, the denominator of fraction is 4 more than twice its numerator, denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduces by 6, find the fraction। तो चलो इसके इक्वेशन को मैं बना के दूंगा, इसको सॉल्व आप मुझे करके देना। अगर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाके चेक करके फटाफट फटाफट सॉल्व कर देना, पर मैं मेन चीज यहां बना के आपको दे दूंगा, ओके। तो भाई फिर से वही लिखेंगे, लेट दी न्यूमरेटर बी x एंड हमारा डिनोमिनेटर बी y, x और y ले लिया। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला कंडीशन रीड करना है, ये हमारा पहला कंडीशन है। द डिनोमिनेटर मतलब y, डिनोमिनेटर को क्या लेते हैं y ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल, इज 4 मोर, मोर मतलब प्लस, कितना मोर, इज 4 मोर मतलब 4 ज्यादा, देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या लेना है x और इसको टॉइस करना है, ये देखो इसी को देख के हमने इक्वेशन बनाया। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब y इज मींस इक्वल 4 मोर मतलब 4 ज्यादा, देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, टॉइस इट्स न्यूमरेटर, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को पहले सिस्टमैटिक वे में कर लेता हूं। मैंने बताया कि अगर x बड़ा है, पॉजिटिव है, इसको चेंज मत करो, इसके पास y को लेके आओ, 2x ये इस साइड है तो माइनस y, और नंबर्स x और y के पास नंबर को मत रखो, इक्वेशन सिस्टमैटिक बन जाएगा, 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा इक्वेशन। x पॉजिटिव है, इसको चेंज नहीं करना, इसके पास y गया तो माइनस वाई हो इक्वल टू -4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलो बढ़ते हैं आगे, अगला, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन,
फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में गाइस क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, ध्यान से देखना, ये देखो ये यहां से डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर अपना क्या, y, कितना कितना करना है, डिनोमिनेटर बिकम, इसको थोड़ा और आगे ले लूं। ओके, डिनोमिनेटर y है, बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स किससे, इको लिखा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या लेते हैं x, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स न्यूमरेटर, और अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बाकी है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूसेस बाय 6, दोनों को हम कितना रिड्यूस करेंगे, 6 से। ये देखो, ये बन गया इक्वेशन। इतना सिंपल तरीके से इक्वेशन हमने बनाया, डिनोमिनेटर मतलब y बिकम 12 टाइम, 12 टाइम द न्यूमरेटर। ओके, कर दिया, फिर आगे क्या लिखिए, बोथ द, दोनों साइड कितना रिड्यूस करना, -6 -6 हो गया। अब इसको सिस्टमैटिक ब्रैकेट ओपन करो, y - 6 इक्वल, सो भाई ये देखो ध्यान दो, 12 को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x, देन माइनस 12 6 72। ओके, अब इस एक चीज दिमाग में रख लो, मैंने आप सभी को बोला कि अगर x बड़ा है तो उसको उसी जगह पर ही रहने दो, उसको चेंज मत करो, उसके पास y को लाओ, y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल। ओके, अब -6 अपने जगह पे ही है, तो y इस गया तो -6 अपने जगह पर, x और y को साथ कौन है, -72, ये इस साइड आएगा तो +72 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 12x -y प्लस माइनस -72 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो हमारा बचेगा 66, कितना बचेगा 66, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, देखो x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 12 है यहाँ 2 है, तो कोई नाम, y का कोएफिशिएंट देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, और दोनों का सेम साइन है, मतलब माइनस माइनस, दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस। और अगर माइनस माइनस दोनों में है, अगर दोनों में माइनस माइनस है, तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को हम करते हैं सबट्रैक्ट, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन। देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन है ना, तो सेम साइन में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो भाई इक्वेशन, बड़ा इक्वेशन ऊपर 12x - y इक्वल 66 माइनस 2x - y इक्वल -4, और सब्ट्रैक्ट करते समय अंदर के साइन को चेंज करो, 12x - 2x कितना हो गया, ओनली 12x में से 2x आया तो कितना आएगा, सॉरी 10x आएगा। देन इसके बाद +y - y कैंसिल हो गया, देन इसके बाद गाइस प्लस प्लस, ओके देखो प्लस प्लस 66 + 4 कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ 10x इक्वल टू 70। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 7, x की वैल्यू मिल गई। देन इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू, चलो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, जिसमें भी मर्जी करे, इसमें पुट करोगे तो भी आ जाएगा, फर्स्ट में पुट करो, तुम फर्स्ट में पुट करो, चलो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या बना के रखा है, 2x - y इक्वल -4, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 7 -y इक्वल टू -4, 7 2 ज़ा 14, अब 14 प्लस 14 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -y -4, ये उस साइड गया तो -14, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 14 + 4 18, और दोनों साइड से y y कैंसिल, y इक्वल टू 18। तो भाई दोनों हमें फ्रैक्शन मिल गया, जो हमारा फ्रैक्शन है 7/18, हमारा जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, फ्रैक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे लास्ट में, ये देखो ऊपर फ्रैक्शन, इट्स फ्रैक्शन क्या है हमारा,
7/18। हमारा जो x है, x क्या होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है y था ना, y देखो y की वैल्यू, y हमारा डिनोमिनेटर था, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7, और जो 18 है, 18 हमारा क्या था डिनोमिनेटर, और 7 क्या था हमारा हमारा न्यूमरेटर, तो 7/18 हमने लिख दिया, और ये सिंपल सा हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each types of box. बहुत सिंपल है भाई, ये क्वेश्चन बस इतना बड़ा है, क्वेश्चन बस इतना बड़ा है, बाकी चीजें कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। कैसे? लेट दी वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स के जी। ओके, हमने टाइप ए बॉक्स को एक्स के जी दिया है, एंड टाइप बी बॉक्स बी वाई के जी। ओके, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि दो टाइप के बॉक्स है, एक ए और बी, हमने उसको ट्रक में रखा, उस ट्रक की जो कैपेसिटी है टोटल 10 टन है। कितना? 10 टन। और जब हम एक 150 बॉक्स टाइप ए के और 100 बॉक्स टाइप बी के उस ट्रक के अंदर रखते हैं, तो जो ट्रक की कैपेसिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब पूरी तरह से जो हमारा ट्रक होता है लोडेड हो जाता है। पहले कंडीशन 150 बॉक्सेस टाइप ए एंड हमारा 100 बॉक्सेस टाइप बी, वो अगर हम इतने बॉक्सेस हम रख देंगे तो ट्रक पूरी तरह से लोडेड हो जाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन वही दिया हुआ है कि 260 बॉक्सेस ए के एंड दूसरा हमारा 40 बॉक्सेस टाइप बी के। अगर हम इतना भी ऐसे भी रखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, ट्रक पूरी तरह से लोडेड हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि टाइप ए एंड टाइप बी कितने केजी का है, टाइप ए का वेट कितना है, टाइप बी का कितने केजी का, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन तो ये है ना, तो चलो ये निकालते हैं। जैसा देखो, जैसा दिया उसी तरह से लिखना है, देखो जैसा जिस तरह से दिया उसी तरह से करना है। तो हम लिखते हैं पहला 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और टोटल तो देखो 150 बॉक्सेस किसका, कितने केजी का मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स ले दिया, प्लस 100, दूसरा क्या 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। ओके, कितने केजी का मुझे नहीं पता है, 150 कितने केजी का एक्स, 100 कितने केजी का वाई, और टोटल मिला के ट्रक लोडेड हो गया 10 टन्स। 10 टन्स मतलब भाई 10,000। क्लियर? इसके बाद दूसरा दूसरा जो हमें दिया बट 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। तो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या सेम ऐसा देखो, 260 बॉक्सेस कितने केजी का मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स लिख दिया, प्लस दूसरा क्या लिखा है ए एंड लोडेड इन अ ट्रक इट कैन स्टील अकोमोडेटेड 40 बॉक्सेस। तो 40 बॉक्स देखो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन 260 बॉक्स, तो 260 एक्स प्लस 40 वाई इक्वल टू कितने, ट्रक दोनों को मिला के ट्रक कंप्लीट लोडेड हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 10,000। देखो ये याद रखो 10 टॉन्स, 10 टॉन्स मतलब कितना होता है, 10,000 होता है। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया। हम चाहिए तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारा पहला इक्वेशन था, ये पहला इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन को हम और छोटा कर सकते हैं। पहले इक्वेशन को अगर मैं 50 से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं, 50 से, तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 53 जा 150, तो 53 जा 50 से डिवाइड किया, इसको 50 से डिवाइड करूंगा तो 52 जा 100 होता है, इसको 50 से डिवाइड करूंगा तो 52 जा 100 और आगे का 2 जीरो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, नया इक्वेशन। अब ये वाले इक्वेशन को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20 और 6 3, ओके 13, 20 से डिवाइड करके देख लेना 13 आएगा, 13x प्लस 22 जा 40
इक्वल 10,000। 10,000 को फिर से 20 से डिवाइड करो तो 25 100 और आगे के 2 जीरो। इक्वेशन नंबर 4। देखो दोनों इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन पर अगर हम ध्यान देते हैं, दोनों इक्वेशन पे अगर हम ध्यान देते तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और इसके भी कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, मतलब इक्वेशंस को क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और इसका कोएफिशिएंट 2 2 है, मतलब सेम साइन दिया, मतलब इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो लिखने के टाइम बड़ा 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। बड़े नंबर को हमने ऊपर लिखा, छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल 200। सब्ट्रैक्ट करो मतलब माइनस करो। 13x में से 3x गया तो बचा 10x। ओके, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल। 500 में से 200 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 300। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 300 अपॉन 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसल, 30 kg। 30 kg आ गया। अब 30 kg आ गया। अब दूसरा वाला, पुट x इक्वल टू 30 kg इन इक्वेशन। इन इक्वेशन किसमें पुट करें, इक्वेशन थर्ड, छोटे वाले में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन जिस भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो, बट जो सबसे छोटा लगे उसमें पुट करो। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। तो 30 प्लस, अब देखो 3 3 9, अब 90 इक्वल के सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा हमारा 110, और जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 55 kg। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 55 kg। तो भाई दोनों निकल गया। वेट ऑफ टाइप ए 30 एंड वेट ऑफ टाइप बी 55 kg, दोनों हमने निकाल दिया। और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। मैंने जो भी देखो नंबर दिया हुआ है 150 100, और आगे x kg 150 टाइप्स एंड y kg 100, दोनों को मिला के 10 टन। फिर दूसरा 260x एंड 40x 40y, दोनों को मिला के 10 टन। 10 मतलब 10 टन मतलब 10,000 kg। तो दोनों को फिर इसके बाद हमने क्या किया, छोटा इक्वेशन करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 50 से डिवाइड किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन मिल गया। फिर हमने देखा दोनों प्लस प्लस है और सेम कोएफिशिएंट है। जब भी सेम कोएफिशिएंट और सेम साइन होता है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, आउट ऑफ 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus traveled with the average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ओके क्या लिखा हुआ है पहले समझ लो। ये लिखा हुआ है कि विशाल ने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, मेरे दोस्त कितना ट्रेवल किया हुआ है, वो 900 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ है। उसमें से कुछ डिस्टेंस ने बस से ट्रेवल किया हुआ और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया हुआ है। तो जो बस की एवरेज स्पीड है वो 60 है और जो एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है वो 70 है। और ये पूरी जर्नी 1900 किलोमीटर की पूरी जर्नी उसने 5 घंटे में कंप्लीट की। तो मुझे बताओ, टोटल मिला के दिया था 900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर पूरा दिया। और हमसे ये पूछा, ये बताओ कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। एरोप्लेन वाला नहीं पूछा, उनको लगता है हम एरोप्लेन से ट्रेवल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तो हम एरोप्लेन से भी ट्रेवल करेंगे। हमसे अब सबको ऐसा बोल रहा है कि तुम एरोप्लेन से ट्रेवल नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, करके दिखाएंगे। हम अपना एरोप्लेन कर देंगे। तो चलो, तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2। तो क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट
लेट x किलोमीटर डिस्टेंस, ओके हमें टोटल क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि बस से कितना ट्रैवल किया है, पर बस से ट्रैवल किया पर हमें एक्स और वाई दोनों चाहिए ना, तो हमें दोनों कंडीशन लिखना पड़ेगा, बस वाला भी एरोप्लेन वाला भी। लेट एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस एंड वाई किलोमीटर बी ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके तो लेट एक्स किलोमीटर डिस्टेंस, लेट एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड वाई किलोमीटर बी ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, ये लिख दिया हमने। एक्स किलोमीटर डिस्टेंस बी ट्रेवल्ड बाय बस एंड वाई किलोमीटर बी ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन हो गया। अब हमें जो कंडीशन दिया, पहला कंडीशन क्या दिया, पहला कंडीशन दिया आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर में टोटल एक्स का बस का, वाई का हो गया हमारा एरोप्लेन का, टोटल मिला के कितना हो गया 1900। ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, हाँ ये पहला कंडीशन हो गया, ये देखो। अब दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सभी, यहां से बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। यहां से समझना है, इसलिए यहां से चीजों को मैं एक अलग बताता हूं। देखो आप सभी को पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई हमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें टोटल टाइम दिया हुआ, तो टाइम को हम ऊपर ले लेंगे, और जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी का यूज करके हम आगे करेंगे। देखो सबसे पहले डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, उस बस की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड कितनी 60 लिख दिया। और दूसरा एरोप्लेन ने डिस्टेंस, एरोप्लेन के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया वाई, और उसकी स्पीड कितनी थी 700, दोनों को प्लस करके दोनों की जर्नी को टोटल टाइम कितना लगा 5। ओके ये देखो टाइम इक्वल टू टाइम, तो जो दोनों की जर्नी को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना लगा 5। देखो बहुत अच्छी तरीके से हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 700x प्लस 60y इक्वल, ये देखो ये डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई, ये हो गया 700x प्लस 60y। यहां ध्यान दो, देखो अब हम क्या करते हैं, एक और सिंपल सा चीज कर देते हैं, ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, छोटा बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। क्यों 10 से डिवाइड हो जाता है ना यार, 10 से डिवाइड होता है तो कर दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, 10 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6y एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 70। हो गया क्लियर, एक जीरो कैंसिल हो गया ना, पूरा मल्टीप्लाई 10 से अगर डिवाइड करोगे तो एक जीरो कैंसिल हो, पूरे इक्वेशन को 10 से हमने डिवाइड किया, पूरे इक्वेशन, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या हो गया 70x प्लस 6y इक्वल, ओके 7 6 5 6, ये हम यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं ध्यान से, ये देखो ये वाला, ओके 5 6 30 और इंटू 7, 7 3 20, 7 3 21 और आगे के 2 जीरो। कैसे किया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सर ने बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इतने बड़े नंबर को बहुत सिंपल से किया। 5 6 30, ओके 5 6 30, सॉरी एक जीरो और, ओके 5 6 30 और एक जीरो, देन इसके बाद 7,
तो 7 3 ज़ा 21 और 1 2 3 0, तो ये हो गया हमारा 21,000। ओके क्लियर, देखो एकदम आराम से। 6 5 ज़ा 30, फिर 7 है, 7 3 ज़ा 21 और 1 2 3 0 हमने लगा दिया। अब आगे आगे ध्यान दो। अब ये हमारा जो इक्वेशन फिर से बना देता हूँ, यहाँ इक्वेशन है 70x प्लस 6y इक्वल 21,000 हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहले इक्वेशन पे ध्यान देना एंड दूसरे पे ध्यान देना। पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन, दोनों में देखो x का वेरिएबल के आगे यहाँ 1 है, वहां 70 है, तो ये भी सेम नहीं। y देखो यहाँ 1 है, वहां 6 है, तो सेम नहीं है। तो किसी न किसी एक नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। किसी न किसी एक नंबर को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम किसको सेम करेंगे, हम सेम करेंगे y। तो यहाँ y को सेम करने के लिए वहां 6 है, तो यहाँ भी क्या चाहिए 6। x को भी सेम कर सकते हैं बट 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो छोटा मल्टीप्लाई करो ना। तो हम किसको सेम करेंगे, y। कि y को सेम करेंगे तो हमें पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि वहां यहाँ 6 है तो यहाँ भी मुझे क्या चाहिए 6, तो पूरे इक्वेशन को 6 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, कितना चाहिए 6 चाहिए ना, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, तो सी हो जाएगा 6x, ओके 6y, 19 6 114 और आगे 2 0। ओके ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, अब भाई दोनों मिल गया। ये देखो ये +6 है, ये +6 है, दोनों में सेम साइन। और दोनों में सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और 6 ये भी 6 है और दोनों में साइन सेम है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। बट सॉल्व करते समय हम बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे। दोनों में से बड़ा कौन है, 21,000, ये दोनों इक्वेशन को तो हम ऊपर लिखेंगे। 70x प्लस 6y इक्वल 21,000 माइनस 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400। जब भी माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखो 70x में से 6x माइनस हुआ तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 62x। ओके प्लस माइनस माइनस, और सॉरी 62x बोल रहा हूँ, कितना बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 64x। ओके अब देखो प्लस 6y माइनस 6y कैंसल। अब 21,000 में से 11,400 को माइनस करना है, 0 0 0 0, तो ये बचेगा 9,600। ओके 9,600 ये हमारा बना 9,600, ये पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब भाई हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 64x इक्वल टू 9,600, x इस साइड आएगा, 64 से डिवाइड करो। जब 64 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो। इसको हाफ करो, ये हो जाएगा 32, और ऊपर को अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 4 ज़ा 8। ओके 2 4 ज़ा 8, ओके 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 0 0। ओके अब इसको अगर और हाफ हमें करना है, वैसे 32 से चला जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नीचे हो जाएगा हमारा 16। ओके और अगर 24 तो ये हो गया 2400, 48 का हाफ। अगर इसको और हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 16, ये हो गया 8, 24 का हाफ 12, और हाफ करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 को हाफ करोगे 4, 4 3 12, अरे 4 से डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट 4 से ही कर देते हैं, इक्वेशन छोटा हो गया, इक्वेशन डायरेक्ट छोटा हो चुका है। ओके डायरेक्ट इसको अगर 4 से करूंगा तो 4 2 8 एंड 4 3 12, 0 0, 300
अपॉन 2 और इसको हाफ करो, आ गया हमारा 150 किलोमीटर। ओके और भाई डायरेक्ट 64 से भी डिवाइड कर सकते हो, 64 वन जा 64 एंड देखो 64 और 96 से, तो 64 के टेबल में 1 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। बट जिसको अगर प्रॉब्लम है तो भाई वो कैलकुलेशन आराम से कैसे भी कर सकता है, कैलकुलेशन कैसे भी करके दिखा सकता है, समझ में आए, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, जिसको जैसे भी आता है वैसे कैलकुलेशन आप अपना करके दिखा सकता है। अगर रॉन्ग होने से अच्छा है सही करना ज्यादा अच्छा है, समझ में आए। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू, बट अगर हमें y की वैल्यू भी नहीं कर, ये x किलोमीटर किसका आ गया, x मतलब 150 किलोमीटर किसका आ गया, बस का डिस्टेंस। अगर यही एरोप्लेन का डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोले तो किसी में भी यहाँ x के जगह पे 150 पुट कर दो, y का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। तो y की वैल्यू प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है विशाल ने। तो भाई यहाँ और एक चीज याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, नहीं तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय एंड ध्यान रखना, जय हिंद दोस्तों।